जितना मुश्किल तुम्हें लग रहा है ना उतना मुश्किल है नहीं। साइंस सबसे इजी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसी में ही तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। बस जरूरत है इस रोड मैप को फॉलो करने की। अगर आपने इस प्लान को फॉलो करा ना, साइंस के अंदर नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाले। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइंस का सोल्यूशन लेकर आया हूं। देखो, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था, क्लास 9 के भी क्लास 10 के भी। प्रॉब्लम क्या है ना, साइंस टफ नहीं है, बट तुम्हें साइंस में डर लग रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि भैया हम पढ़ तो रहे हैं, बट क्या हमें एग्जाम में वो याद रहेगा? क्या भैया एग्जाम के अंदर कुछ नया पूछा जाएगा? क्या एग्जाम के अंदर सवाल बहुत ज्यादा टफ आ गए तो क्या करेंगे? ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इन सबका सोल्यूशन आज तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, एक एक करके तुम्हें सोल्यूशन दूंगा, और मैं गारंटी से बोल रहा हूं साइंस सबसे इजी सब्जेक्ट है, तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। लिख के ले लो, एग्जाम हॉल से जिस दिन तुम बाहर निकलोगे बोलोगे प्रशांत भैया हाँ यार, साइंस के अंदर तो क्या पेपर हुआ है, साइंस में तो सबसे आसान पेपर गया था और सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कि साइंस को हम कैसे खत्म कर रहे होंगे अगले 7 दिन के अंदर। देखते हैं, अभी के समय पर दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे। पहले ऐसे स्टूडेंट जो कि जस्ट स्टडिंग कर रहे हैं, जस्ट स्टडिंग, और दूसरे ऐसे स्टूडेंट जो कि स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। जस्ट स्टडिंग क्या होता है? जस्ट स्टडिंग समझाता हूं, जो कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। कैसी पढ़ाई कर रहे हैं? ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। बच्चे कुछ होते हैं जो कि लेक्चर देखते हैं, फिर एनसीईआरटी करते हैं, फिर नोट्स फॉलो करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर पीवाईक्यू करते हैं, फिर क्वेश्चन बैंक करते हैं, फिर सैंपल पेपर करते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, फिर न्यूमेरिकल और डायग्राम की प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलते बोलते थक गया, इतनी सारी चीजें। देखो, अगर तुम्हारे एग्जाम में अभी 6-7 महीने होते तो हाँ ऐसे ही पढ़ना चाहिए, बट एग्जाम तो बहुत कम टाइम में है। क्या ऐसे अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप अब ऐसे पढ़ाई करोगे, गारंटी से बोलता हूं कभी भी तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, अगर साइंस का सिलेबस खत्म हो भी जाता है तो एसएसटी भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है। वो कब पढ़ोगे? परसेंटेज तो ओवरऑल आती है ना। तो इस वजह से ये नहीं करना, जस्ट स्टडिंग के प्रोसेस को काट दो। हम क्या कर रहे हैं? हम करेंगे स्मार्ट स्टडी। अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया है, रिवीजन कैसे करना है वो भी बता रहा हूं आगे, और अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है तो तुम्हें स्मार्ट स्टडी से कैसे पढ़ना है वो भी सुन लो। ठीक है, लास्ट का टाइम है, लास्ट का टाइम। अब सुनना है, एक एक करके पॉइंट्स बताऊंगा। इस रोड मैप को कट करो और एक नए रोड मैप को सुनो, एक नए प्लान को सुनो। प्लान क्या बोलता है? सबसे पहले प्लान ये बोलता है फाइंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी चैप्टर। मेरे दोस्त ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे साइंस के जो कि तुम्हारे वीक होंगे या फिर तुमने अभी तक नहीं पढ़े हो। इमेजिन करो तुम्हारे क्लास 9 या फिर क्लास 10, जिस भी क्लास के तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे साइंस के अंदर दो ऐसे चैप्टर हैं जो कि तुम्हारे या तो वीक हैं या तो तुमने नहीं पढ़े हैं, या फिर इसका नंबर थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, मान लो 5 ऐसे चैप्टर हैं जो कि तुम्हारे वीक हैं या तो तुमने नहीं पढ़े हैं। अब समय कम है, अगर तुम उन्हें बहुत डीपली पढ़ने जाओगे तो उतना टाइम तो बचा नहीं है यार, और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब तुम क्या कर सकते हो ना, उस समय पर तुम इन 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हो, और फिर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। समझ पा रहे हो? अब तुम सवाल पूछोगे भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कहां से मिलेंगे, तो तुम्हारे लिए एक नई इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ बनाई है, क्लास 9 के लिए भी, क्लास 10 के लिए भी। नई क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करा, और उसके बाद नए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस साल पूछे जाने वाले हैं, उनकी मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूं। आगे उसकी लिस्ट दे भी रखी होगी, जैसे कि ये रही हमारी क्लास 10 की। सिमिलरली क्लास 9 की भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लास 10 की आप देख सकते हो, जैसे हमने लिख रखा है यहाँ पर, पहले चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसके अंदर बैलेंसिंग पे एक एमसीक्यू आ सकता है, टाइप ऑफ रिएक्शन में स्पेशली डीकंपोजिशन में आ सकता है, कलर चेंज एक्टिविटीज रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली चैप्टर 2 में क्या आ सकता है, चैप्टर 3 में क्या पूछा जा सकता है, सब कुछ। 80 से 90% सवाल इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से आएंगे, हर बार यही होता है। ठीक है, और पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करा है और एक नई पीडीएफ बनाई है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, क्लास 9 की भी, क्लास 10 की भी, तो डाउनलोड कर लेना। अब जितने भी आपके वीक टॉपिक्स है ना, उनको क्या करो, उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लो। जैसे इमेजिन करो आपका ये पहला जो चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, ये आपका वीक है। अब क्या करो, इनके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, अब पढ़ाई करना शुरू करो। अब तुम पूछोगे भैया पढ़ाई कैसे करें, एनसीईआरटी उठाएं, लेक्चर उठाएं, नोट्स उठाएं, कैसे पढ़ें? समझा देता हूं, जल्दी से देखना। अब एक प्रोसीजर समझा रहा हूं, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, नंबर आएंगे। पहला जो हमें करना है वो है वन शॉट लेक्चर। देखो, अगर तुमने ऑलरेडी वन शॉट लेक्चर देख रखे हैं, अब तुम्हें वन शॉट लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुमने अभी तक वन शॉट लेक्चर नहीं देखे, देखो। और छोटे लेक्चर देखो, वो 5-5 6-6 घंटे के लेक्चर क्यों देखते हो यार? बार बार मैं देखता हूं स्टूडेंट 6-6 घंटे के लेक्चर देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा।
ठीक है, शॉर्ट लेक्चर देखो, समय कम है। अगर तुम्हें 10th की साइंस पढ़नी है, मैं बोल सकता हूं आज खड़ा होके कि मैंने बेस्ट साइंस के लेक्चर्स खुद ने पढ़ा रखे हैं, इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पे जाना। मैं खुद बेस्ट नहीं बोल रहा हूं, ये बच्चे बेस्ट बोल रहे हैं। सारे लेक्चर्स के ऊपर 1-1 मिलियन व्यूज हैं, और कमेंट्स आप देखोगे तो सबने बोला है कि भैया सब कुछ समझ आ गया। तो आप भी जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हो। बट अगर आप 9th के स्टूडेंट हो तो मैंने 9th नहीं पढ़ाई है, आप किसी और से जरूर पढ़ सकते हो। तो पहली चीज वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर से क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज नोट्स। अब खुद के नोट्स मत बनाओ, ये समय गया कि तुम खुद के नोट्स बनाओ। अब किसी और के नोट्स को फॉलो करो, या तो तुम अपने टॉपर दोस्त के नोट्स मंगवा लो। अगर तुम्हारा कोई टॉपर दोस्त नहीं है तो हमने टॉपर जैसे नोट्स बना दिए हैं। अब एक सरप्राइज ये है क्लास 9th वालों के लिए कि हमने क्लास 9th के भी नोट्स बना दिए हैं। क्लास 10th के तो ऑलरेडी बेस्ट नोट्स हमने बना ही रखे थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ में क्लास 9th के भी हमने नोट्स बना दिए हैं। वो नोट्स भी मैं एक बार आपको फटाफट से दिखा देता हूं। जैसे कि हमारे फिजिक्स का मोशन चैप्टर के नोट्स हैं, आप देख सकते हो। बड़ा ही डायग्रामेटिक वे में हमने बड़े ही प्यार से इसको भी बना दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और देखो क्लास 9 के जो नोट्स हैं उनको हमने बहुत छोटा रखा है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे क्लास 9 के बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना भी शुरू नहीं करा है, तो उनके लिए हमने बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाए। और अगर तुम क्लास 10th के हो तो वो तो हमने इंडिया के बेस्ट नोट बना ही रखे हैं, तुम्हें पता ही है ऑलरेडी। मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ये रहे नोट्स। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ हमने कवर कर रखा है। करना क्या है, लेक्चर देखा, वन शॉट। किस लिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। उसके बाद रिवीजन के लिए क्या करना है, रिवीजन के लिए नोट्स उठाए और फटाफट से पढ़ना शुरू करा। याद रखना, लेक्चर का काम है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना। आपको लिखना नहीं है, लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स नहीं बनाने, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। नोट से क्या करोगे आप, ये वाले नोट्स उठाए, रिवीजन करा फटाफट से। ये हो गए हमारे 2 स्टेप। अगले में बढ़ते हैं। अब भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सिंपल सी बात बता रहा हूं, कोई बुक मत उठाओ। अब कोई बुक नहीं लेनी। अब क्या करना है तुम्हें, सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करो। क्योंकि आप मानो ना मानो, क्लास 9th या क्लास 10th दोनों में 60% पेपर एनसीईआरटी से आता है। 60% पेपर, ये आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के सेम क्वेश्चन उठ के आते हैं आपके पेपर के अंदर, तो वो करो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, स्पेशली प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आप कर सकते हो। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो मैंने एक सेशन लिया था लाइव, 33 अपने जो पीवाईक्यूज थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो मोस्ट रिपीटेड हैं पूरे साइंस के, वो मैंने पढ़ाए हैं इसी चैनल के ऊपर, लाइव सेक्शन पे जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमें करना है। एनसीईआरटी के सिर्फ हमने कर ली एक्सरसाइज, और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई बुक मत उठाओ, ठीक है, बुक उठाने का टाइम गया है यार। अब हमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे करना है। और एक सरप्राइज भी आ रहा है आपके लिए क्लास 10th वालों के लिए कुछ दिनों में, जो कि 2-3 दिन में आपको मैं रिवील करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ सरप्राइज आ रहा है, कमेंट में गेस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या, रिवीजन। भैया अब रिवीजन कैसे करना है ये तो बताओ। मेरे दोस्त, रिवीजन का सबसे घटिया मेथड होता है नोट्स उठाए और बार बार उनको पढ़े जा रहे हो। ये नहीं करना, ये नहीं करना। देखो कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि आपके आते होंगे, जैसे कि मान लो चैप्टर 1 आपको आता है बट चैप्टर 2 आपका वीक है, तो रिवीजन उनका किया जाता है जो कि हमारा वीक टॉपिक्स है। समझ पा रहे हो, आप क्या करते हो ना, आप साइंस रिवाइज करने बैठते हो, आप सारे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो। अरे भाई, जब तुझे इलेक्ट्रिसिटी आता है तो क्यों रिवाइज कर रहा है उसको बार बार, उसको साइड रख। कौन सा चैप्टर नहीं आता, लाइट को रिवाइज कर, लाइट के क्वेश्चन सॉल्व कर। तो अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करो। ये समय सब कुछ रिवाइज करने का नहीं है, केवल और केवल अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करो, जो कि आपके वीक टॉपिक्स हैं। फटाफट से उठाओ और उनको रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करोगे, वो नोट्स मैंने आपको बता दिया, उन नोट्स से आपको वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है, सब कुछ रिवाइज नहीं करना। और हाँ, क्लास 10th के लिए स्पेशली यहां पर सैंपल पेपर भी तुम सॉल्व करो। सैंपल पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर अगर अभी टाइम बच रहा है तो सॉल्व करो, उससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है न्यूमेरिकल। भाई न्यूमेरिकल का क्या करें मेरे दोस्त, न्यूमेरिकल की एक सबसे बड़ी सच्चाई बताता हूं। एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है और एग्जांपल क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना, तो 80% न्यूमेरिकल तो वहीं से आते हैं। चाहे तुम 9th के अंदर हो, चाहे तुम 10th के अंदर हो, फर्क नहीं पड़ता, यहीं से आते हैं। एनसीईआरटी से 80% न्यूमेरिकल आते हैं। हाँ, 20% अलग से आते हैं। और अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए एक एमसीक्यू के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, एक लाइव ले रखा है, वो आप देख सकते हो, लिंक मैं इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से करो, बट जो एमसीक्यूज हैं, जो असर्शन रीजनिंग है, वो आप थोड़ी और प्रैक्टिस करो। कोई बुक का आप ले सकते हो, किसी बुक से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे जा सकते हो, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एमसीक्यूज आपकी एनसीईआरटी के अंदर ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एमसीक्यूज का वेटेज भी आपको पता है बहुत ज्यादा है, स्पेशली असर्शन रीजनिंग का। ये होगी हमारी न्यूमेरिकल की बात। अगला है डायग्राम। याद रखना, डायग्राम अगर तुम बैक बेंचर हो, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ना। पता है क्यों? क्योंकि ना अभी तुम डायग्राम प्रैक्टिस कर लोगे बट तुम भूल जाओगे।
ठीक है, अगर तुम बैक बेंचर हो 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस करना ताकि सारे डायग्राम तुम्हारे दिमाग में रहे और तुम एग्जाम के अंदर लिखकर आ जाओ। ये है बैक बेंचर स्ट्रेटेजी। और अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और क्लास 10th वालों के लिए कल यानी वेडनेसडे को मैं लाइव ले रहा हूं 9 PM पे, जिसमें कि मैं सारे डायग्राम्स को 1 से 1.5 घंटे के अंदर जितने सवाल आ सकते हैं डायग्राम रिलेटेड, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों के डायग्राम हम एक बार के अंदर खत्म करेंगे। 1 से 1.5 घंटे का लाइव सेशन होगा, 9 से 10:30 चलेगा। तो कल तैयार रहना, ठीक है। ये हो गई डायग्राम की आपकी प्रॉब्लम खत्म। अब ये थी हमारी सारी प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं फाइनल टिप्स, और फाइनल टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। तुम्हें सब कुछ बता दिया मैंने कि देखो कैसे पढ़ना है, इधर उधर ज्यादा मत जाओ, सिर्फ एक वन शॉट देखा, नोट्स देखा, और उसके बाद जो एनसीईआरटी के जो अपने एक्सरसाइज हैं वो देखा, और अपना जो न्यूमेरिकल है और डायग्राम है वो कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। अब बहुत सारी चीजें मत करो, जितनी बता रहा हूं उतनी करो। अगर बहुत सारी चीज करोगे कोई फायदा नहीं है, समय नहीं बचा है। फाइनल टिप सुन लेना। पहली फाइनल टिप है राइटिंग प्रैक्टिस। मेरे दोस्त, समय है जंग का, और जंग से पहले तैयारी की जाती है। राइटिंग प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर को लिख लिख के दो। तुम्हारे लिए एक प्रयास नाम की एक नई चीज भी लॉन्च करी थी, तुम्हें याद होगा, है ना। तो क्लास 10th वालों के तो स्पेशली राइटिंग प्रैक्टिस करो। अगला पॉइंट क्या है? टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना, साइंस इकलौता सब्जेक्ट नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स हैं। टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो, अपने दिन को डिवाइड करो। ऐसा नहीं पूरे पूरे दिन भर मैथ पढ़ रहे हो, पूरे पूरे दिन बैठ के साइंस पढ़ रहे हो, पूरे दिन भर बैठ के एसएसटी पढ़ रहे हो। नहीं, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है दोस्त। क्या करना है? टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर। अगला पॉइंट, प्रैक्टिस मोर एमसीक्यू, स्पेशली असर्शन एंड रीजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम के अंदर अगर तुम्हारे कहीं नंबर कटेंगे तो वो है असर्शन रीजनिंग। प्लीज उसकी प्रैक्टिस करो, जितने हो सकते हैं उसकी करो। 10th वालों को तो मैंने 77 एमसीक्यूज में बहुत सारे असर्शन रीजनिंग प्रैक्टिस भी करवाए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करो, असर्शन रीजनिंग, नंबर कटेंगे। तो ये थी हमारी साइंस की अगले 7 दिन की स्ट्रैटेजी। आई होप आपकी मदद हुई होगी। और हम लाइव सेशन लेते रहते हैं क्लास 10th के लिए, तो प्लीज उन्हें ज्वाइन किया करो, पढ़ाई किया करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करा चुका हूं, एमसीक्यू करा चुका हूं। अब अगली सीरीज आ रही है डायग्राम के ऊपर। 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारे डायग्राम खत्म करेंगे क्लास 10th के, ठीक है। और क्लास 9 के नोट्स तो हमने बना ही दिए हैं। तो सारी चीज आपके लिए बना रहे हैं, बस जरूरत है आपकी मेहनत की। मेरे दोस्त, अगर तू मेहनत नहीं करेगा यार, मेरी मेहनत ना खराब हो जाएगी। मैं लग रहा हूं इतने समय से तुम्हारे लिए, अगर तू अब मेहनत नहीं करेगा ना यार, कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख होगा यार, कि यार मैंने इसके लिए इतनी मेहनत करी और उसके बाद भी ये अपना बेस्ट नहीं लगा पाया या लगा पाई, ठीक है। तो मेरे खातिर हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, लगा दे, जी जान लगा दे, बेस्ट लगा दे, और इस एग्जाम को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एग्जाम बना दे। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।